अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइमा आदिल वॉइस। तो क्या आप जानते हैं कि नमरूद बादशाह कौन था और उसकी मौत कैसे हुई? तो सुनिए, दुनिया में सिर्फ 4 लोग गुजरे हैं जिन्होंने सारी दुनिया में हुकूमत की। इनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर बादशाह थे। 2 काफिर बादशाह नमरूद और बख्ते नसर थे, और जो 2 बादशाह मोमिन थे वो एक हजरत जुल्करनैन और दूसरे सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। करीब 5000 साल पहले की बात है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद कनान का नमरूद नामी बेटा इराक के बाबुल शहर में हुकूमत कर रहा था। नमरूद मुसलसल 400 साल तक बादशाह रहा। उसने सरकशी, जुल्म और तखत पुरतकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया और आखिरत की बजाय दुनिया का हसूल पेशे नजर रखा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह की इबादत की दावत दी, तो उसने जहालत और गुमराही की वजह से खालिक का इनकार कर दिया। नमरूद ही सबसे पहले बादशाह था जिसकी हुकूमत सारी दुनिया पर कायम थी। नमरूद ही पहला शख्स है जिसने सर पर ताज रखा था। उससे पहले किसी हुक्मरान ने सर पर ताज नहीं सजाया था। नमरूद के महल और राजधानी बाबुल में ढेरों बुत थे, जिसमें नमरूद का बुत सबसे ऊंचा और आलीशान था। बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां छोटी थीं। इसका मतलब वह खुद को खुदा समझता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनकी याद में हम कुर्बानी करते हैं, उन्होंने नमरूद को ईमान की दावत दी। नमरूद को बहुत समझाया, उल्टा उसने आग को आग में डलवा दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में भी ना जले। इस पर नमरूद और चिढ़ गया और बोला, मैं भी जिंदा करता और मारता हूँ। साबित करने के लिए उस जाहिल नमरूद ने 2 कैदी मंगवाकर बेकसूर को मार डाला और कसूरवार को छोड़ दिया और कहा कि देख, मैं जिसको चाहूँ मारता हूँ, जिसे चाहूँ नहीं मारता। इस तरह सबको फरेब देने की कोशिश की कि उसने एक को मौत दे दी और दूसरे को जिंदगी बख्श दी। उसके ये अमल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब नहीं था और न ही उसका मौजू मुनाजरा से कोई ताल्लुक था, बल्कि ये एक बेकार बात थी जिससे जाहिर हुआ कि उसके पास कोई दलील न थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दलील पेश फरमाई थी वो ये थी कि जानदारों का जीना मरना आम मुशाहिदे की चीज है, क्योंकि ये वाकयात खुद ब खुद पेश नहीं आते। लिहाजा जरूर कोई ऐसी जात मौजूद है जिसकी मुशियात के बगैर उन आशिया का वजूद में आना मुहाल है। लाजमी है कि इन वाकयात का कोई फौल हो जिसने उन्हें पैदा किया, उन्हें अपने अपने निज़ाम का पाबंद किया, जो सितारों, हवाओं, बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और बारिश बरसाता है। उन जानदारों को पैदा करता है जो हमें नजर आते हैं और फिर उनको मौत से हमकिनार कराता है। उस जलील ने कहा कि मैं तेरे खुदा को नहीं मानता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा परवरदिगार तो वो है जो पैदा करता है और मारता है। लेकिन उस जाहिल बादशाह ने जो कहा कि मैं भी जिंदा करता हूँ और मार सकता हूँ, अगर उसका मतलब ये है कि ये नजर आने वाली काम उसके कंट्रोल में है, तो ये सरासर जिद और हठधर्मी का इजहार है। और अगर उससे मुराद कैदियों का वाक्या है, तो उसका हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेश करदे दलील से कोई ताल्लुक ही नहीं। बस वह दलील के मुकाबले दलील पेश न कर सका, क्योंकि बहस में नमरूद के शिकस्त का ये पहलू ऐसा है जो कि हाज़रीन या दूसरों में से बहुत से अफराद की समझ में आने वाला नहीं था। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक और दलील पेश कर दी और उसे सबके सामने लाजवाब होना पड़ा। यानी ये सूरज रोजाना मशरिक से निकलता है, जिससे इसको पैदा किया और जिसने इसको चलाया और एक जगह पर मुकर्रर कर रखा है। अगर तू ही जिंदगी और मौत का मालिक है, जैसा कि तेरा दावा है कि तू जिंदा करता है और मौत देता है, तो उसको मगरिब से ले जा, क्योंकि जिससे हाथ में जिंदगी और मौत का अख्तियार हो, वह जो चाहे कर सकता है। उसे न मना किया जा सकता है और न ही मगलिब किया जा सकता है, बल्कि हर चीज पर वह गालिब होता है और हर चीज उसके हुक्म की पाबंद होती है। अगर तेरा दावा सच्चा है तो ये काम कर, वरना साबित हो जाएगा कि तेरा दावा गलत है। और यही हकीकत है और हर शख्स जानता है कि तू ये काम नहीं कर सकता। तू इस कदर आजिज है कि एक मच्छर भी पैदा नहीं कर सकता। इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस जाहिल और आजिज होना वाज़े फरमा दिया। लिहाजा उसके पास कहने को कुछ नहीं था और उसका मुंह बंद हो गया। नमरूद ने आशिया खुर्दानी का इंतजाम अपने हाथ में रखा था। लोग गल्ला लेने के लिए
उसके पास जाते थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी दूसरों के साथ गल्ला लेने गए। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गल्ला देने से इनकार कर दिया। आप खाली हाथ लौटे और घर के करीब पहुंचे तो दोनों बोरे मिट्टी से भर लिए और सोचा कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो घर वाले मुतमईन हो जाएंगे। घर पहुंचे कर उन्होंने बोरे उतारे और खुद सो गए। आपकी जोजा मोहतरमा हजरत सारे उठकर बोरों के पास गईं तो देखा कि वह उम्दा गल्ले से भरे हुए हैं। उन्होंने खाना तैयार किया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो देखा कि खाना तैयार है। उन्होंने पूछा, ये खाना कहाँ से आया है? जोजा मोहतरमा ने फरमाया कि जो आप लाए थे उसी से तैयार किया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये है अल्लाह पाक ने मौज़ाना तौर पर अता फरमाया है। नमरूद मरदूद हर बार तौहीद की दावत को कबूल करने से इनकार करता रहा। बिल आखिर बोला, तू अपने लश्कर जमा कर ले, मैं अपने लश्कर जमा करता हूँ ताकि तेरे खुदा के साथ मेरा मुकाबला हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मरदूद, तू अपना लश्कर जमा कर, मेरा खुदा कुन फयाकुन में जमा कर देगा। तब वह मरदूद मशरिक व मगरिब की फौज को जमा करने में लग गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आखिर बार भी उसको हिदायत की दावत दी, लेकिन उस मरदूद ने कहा कि मैं तेरे खुदा की कुछ हाजत नहीं। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि या अल्लाह, इस नमरूद के लिए तू सिर्फ मच्छर ही भेज दे और उसको ही इसके लिए काफी कर दे। ये मौजा देखकर भी बाबुल का गुमराह कौम और बरखब नमरूद ईमान न ला सका। इस हादसे के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बाबुल शहर छोड़ दिया। अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम बीवी सारा के साथ मिस्र हिजरत कर गए। सरकश नमरूद ने सोचा कि सारी दुनिया में तो मेरी हुकूमत है, क्यों न अल्लाह से जंग करके आसमान पर भी कब्जा किया जाए। नमरूद ने बाबुल शहर के बाहर आसमान से बातें करती हुई एक ऊंची मीनार तामीर करवाई और माज अल्लाह रब्बुल आलमीन को जंग के लिए ललकारा। अल्लाह हर किसी से गुफ्तगू थोड़ी ना करता है। नमरूद ने लोगों को भड़काया, देखो मेरे ललकारने पर भी जंग नहीं की, लिहाजा मैं ही खुदा हूँ। ये देखकर बाबुल की आवाम नमरूद को खुदा मानकर सजदा करने लगी। जंग के लिए ललकारने पर अल्लाह ने नमरूद के महल में फरिश्ते को नसीहत के लिए भेजा। जालिम नमरूद ने नसीहत पर कान न धरे, उल्टा घमंड में आकर अल्लाह और फरिश्तों से जंग का ऐलान करने लगा। फरिश्ते ने उसे 3 दिन की मोहलत दी ताकि नमरूद जंग की साजो सामान इकट्ठा कर सके। 3 दिन बाद नमरूद, जो सारी दुनिया का बादशाह था, दुनिया के कोने कोने से फौजी इकट्ठा करके मैदान में आ डटा। अल्लाह ऐसे जालिमों से बदले लेने के लिए जो घमंडी और सरकश होते हैं, अपने ताकतवर फरिश्तों को नहीं भेजता, बल्कि अपने सबसे कमजोर शय को भेजता है ताकि घमंडी का घमंड चूर चूर हो सके। लिहाजा अल्लाह ने नमरूद के लश्कर का सामना करने के लिए मच्छरों की फौज भेज दी। करोड़ों अरबों मच्छरों ने चंद घंटों में नमरूद की तमाम फौज का सारा खून चूस लिया, जिसमें गोश्त भी बाकी न छोड़ा। नमरूद की सारी फौज मच्छरों के हमले से मारी गई। मच्छरों में से एक लंगड़े मच्छर को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ, नमरूद की नाक के रास्ते से उसके दिमाग में दाखिल हो जाओ। अल्लाह के हुक्म से लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग में घुस गया। लंगड़े मच्छर ने नमरूद के दिमाग की नसों में ठिकाना बना लिया। मच्छर के काटने से घमंडी नमरूद का सर दर्द से फटने लगता। वो दरबारियों और नौकरों से अपने सर पर जूते पिटवाता ताकि उसे सर दर्द में राहत मिले। इस तरह बाबुल के भगवान की उसी के दरबार में सरेआम पिटाई होती थी। सर पर जूते खाते खाते नमरूद को जमाना गुजर गया और लंगड़े मच्छर ने उसका जीना हराम कर दिया। आखिर एक दिन दिमाग की नस फटने से इस काफिर और घमंडी बादशाह का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया, जो खुद को खुदा मानता था, जिसे अल्लाह ने सिर्फ एक मामूली लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। अल्लाह जब किसी को हुकूमत देता है तो उसे आवाम का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें गुमराही में नहीं डालना चाहिए। हुक्मरान हुकूमत मिलने पर सरकशी और घमंड ना करे, वरना अल्लाह ऐसे सरकश और घमंडी को, चाहे वे सारी दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान ही क्यों ना हो, एक मामूली और हकीर मच्छर से भी मरवा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये नमरूद बादशाह की कहानी और इसका वाक्य कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।